गुड इवनिंग। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद रेस्ट करने की क्या सोची कि लाइट वाले तक मेरी आवाज़ पहुंच गई और लाइट कट गया। दोपहर के 2 बजे से लाइट कटी हुई है, अभी शाम के हो रहे हैं 5। एक्चुअली यहाँ पे लाइट नहीं कटती, लेकिन यहाँ पे सारे तार डल रहे हैं, नए तार डल रहे हैं, तो जिसकी वजह से लाइट कट रही है। तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है और मैंने अभी खाया था खिचड़ी बनाया था मैंने, दही के साथ खाया है, दही और अचार के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और थोड़ी सी बची है। अब मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी खाऊं या फिर सब्जी बनाऊं, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। तो अभी मेरा सब्जी बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ी सी खिचड़ी गर्म करके ना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर वाली भूख लग रही है। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी 1 कप चाय, आज थोड़ी सी चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। मेरे को बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, क्योंकि मुझे जो है कल का बहुत ज़्यादा थकावट है। कल की थकावट इतनी ज़्यादा हो रखी है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी खाऊंगी और उसके बाद चाय बना के पीऊँगी। बहुत तेज़ की भूख लग रही है, मन तो कर रहा आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँ टेस्टी और चावल के साथ खाऊँ। तो देखती हूँ, दोनों ऑप्शन है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, खिचड़ी गर्म करके खाती हूँ या फिर सब्जी बनाती हूँ। मिलती हूँ। और सिर्फ 10 मिनट में मैंने अपनी सब्जी छौंक दिया है। मुझे सच में ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा इजी लगता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए ब्लॉग बनाना, और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए जो है क्रिएटिव चीज़ें करना। और बाल पता नहीं कैसा अजीबोगरीब हो गया है, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्रिएटिव चीज़ें करना। लेकिन ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग हम कुछ भी कर रहे हैं उसको शूट करते रहे, वो एक वीडियो बनती रहती है, बस एडिट करो पोस्ट करो। गाइस ट्रस्ट में, मुझे वीडियो एडिट करने में भी मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, बाकी जो पोस्टिंग में लगती है वही टाइम जाता है। तो मुझे जो है सिर्फ 10 मिनट में मेरी सब्जी, देख सकते हैं मसाला भी भून रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने सूखे मसाले का तड़का दिया है, बाकायदे मसाला भी ग्राइंड करके डाला है, सारे लहसुन प्याज हरी मिर्च जीरा। तो दिखाती हूँ मैं, और रुकिए बैक कैमरे से करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं बाकायदे मैंने मसाले में सब डाल दिए हैं, और अब ये भुनेगा। और अब जितना टाइम इसको पकने में लगेगा, बहुत डिसाइड करने के बाद मैंने फाइनली सोचा कि मैं इसको खिचड़ी के साथ ही खाऊंगी, क्योंकि मैं चावल नहीं बना रही हूँ, तो सब्जी और खिचड़ी खाऊंगी। और अभी तक लाइट नहीं आया है, तो अब टमाटर भी ग्राइंड करके रखा हुआ है, इसमें डाल दूंगी। और एक छोटू सा टमाटर था, ग्राइंड करने के बाद इत्तू सा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं सब्जी बनने के बाद। तो अभी मैं फेस धोकर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और लाइट जो है ना अभी तक नहीं आई है, और फेस धोकर आई हूँ। और जब तक मेरा सब्जी भुन रहा है, और तब तक मैंने अपने पूरे कमरे की क्लीनिंग कर ली है। बेडशीट बिछा दिया है, पूरा झाड़ू कर दिया है, पोछा मैंने आज नहीं लगाया है। और हाँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले कमेंट्स आया था, अक्ल न शक्ल घोड़े की नकल। तो जी हाँ, आप मेरे को अच्छी तरीके से देख लीजिए, मेरे पास अक्ल भी बहुत ज़्यादा है, और भगवान की दया से मेरे पास शक्ल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इनफैक्ट आपसे तो ज़्यादा ही अच्छी होगी। और भगवान की दया से अक्ल भी बहुत है, क्रिएटिव हूँ, हर चीज़ कर लेती हूँ, बाहर से लेके घर तक सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो ये कहावत हमारे यूपी में भी कहा जाता है कि अक्ल न शक्ल घोड़े की नकल। तो कोई बात नहीं। और मेरी भगवान की दया से शक्ल भी बहुत अच्छी है, और भगवान ने अक्ल भी बहुत अच्छा खासा अक्ल मुझे दे रखा है। तो आपकी कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए गाइस, और मैं आपको एक अपने बहुत प्यारा व्यू दिखाती हूँ। इस घर की एक बहुत ही ख़ास बात है, आपको पता है क्या, जब सूरज निकलता है ना तो हमारे कमरे में आता है। मतलब कि कहते हैं ना, इस घर का जो वास्तु के हिसाब से जो घर का लोकेशन होना चाहिए ना, पूरा ये घर उसी लोकेशन के हिसाब से बना है। आसपास अगल बगल कोई घर नहीं है, सामने भी कोई घर नहीं है, दूर दूर तक का कोई घर नहीं है। तो ये इकलौता बिल्डिंग खड़ी होती है, और थोड़ा दूर जाके एक राशन की दुकान है, और मेरे घर के 4-5 थोड़ा सा कदम चलने पे ही एक पौधे की दुकान है बस। और सुबह मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा सूरज आती है
कि मैं परेशान हो जाती हूँ, मुंह ढक के सोती हूँ। और जब सूरज ढलता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों ही वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत लकी माना जाता है। और गाइस ट्रस्ट में ये घर हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा लकी है। और इस घर में हमें खुशियाँ मिली है, हमें सुकून मिला है, हमें शांति मिली है। तो जिस घर में आपको सुकून, शांति और पॉजिटिव वाइब्स आए ना, वो घर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पहले वाला जो घर था ना, पूरा टोटली नेगेटिविटी वाला घर था, पूरा टोटली वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आते थे और कुछ भी पॉजिटिव नहीं था वहाँ पे। ये घर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पॉजिटिव क्या है। देख सकते हैं ये मेरे बेडरूम के ठीक सामने वाला रूम है, जो कि मेरा मेकअप रूम है। मेरा मेकअप और मेरे ग्राफ्ट का रूम है। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देगा पूरा। जब शाम होगी, सूरज, आपको सूरज दिख गया होगा। तो इसको कहते हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स और काफ़ी पॉजिटिव घर है ये। तो देख सकते हैं जब ये पूरा, आपको एक चीज़ और भी दिखाऊंगी कि मेरे घर में धूप कहाँ तक आती है। बहुत कम लोगों के घर में ऐसा होता होगा कि जो धूप घर के अंदर आती हो। सच में गाइस, मैं मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा देखा है। तो चलिए, आपको सूरज दिख गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। वो देखिए, मैं यहाँ पे खड़ी होंगी ना तो छाया जाएगा। तो देखिए मेरे पूरे किचन तक जो है सूरज की रोशनी जाती है पूरा। और वो मेरा बेडरूम है और वो मेन डोर है। तो देख सकते हैं ये पूरा जो धूप है ना, और थोड़ा और होगा टाइम तो पूरा कमरे तक धूप जाएगा, पूरा कमरे तक जाएगा। पहले किचन तक जाता है, उसके बाद कमरे तक जाता है। सच में गाइस, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस चीज़ को। तो धूप देख सकते हैं। और आप सोच सकते हैं हम 3rd फ्लोर पे हैं और कमरे के अंदर हैं, और फिर भी धूप जो है ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक आ रहा है। आई थिंक आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा धूप। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी मेरा लिविंग रूम थोड़ा सा ग्राफ्ट की वजह से फैला है, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में सफाई करूँगी। जब लाइट आ जाएगी तब, गर्मी में तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सुबह जो है ना, आपको बताती हूँ कहाँ से रोशनी आती है। ये खिड़की का पर्दा हटा रहता है ना, तो यहाँ से सीधा यहाँ पे आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे सोई रहती हूँ, मेरे फेस पे आता है। तो ये है निशु। और मेरी सब्जी एक तरफ बन रही है, दूसरी तरफ मैंने फटाफट आके ना क्लीनिंग भी कर लिया है। गाइस सच में बहुत लोग इस काम को ना पहाड़ की तरह लेते हैं, लेकिन आप काम को एंजॉयमेंट की तरह लोगे ना, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अब खाना खाने जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बाय निशु। बाय गाइस।